गाइस, वेलकम टू आवर चैनल W3 स्कूल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस बुक से, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है। हम रोज कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें खाते रहते हैं, कभी दाल सब्जी चावल रोटी, या फिर कुछ बच्चे चाउमीन मोमोज भी खाते हैं। अब ये सब खाना आता कहाँ से है? सब जानते हैं कि जो दाल सब्जियां हैं वो हमें पौधों से मिलती हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं जैसे अंडा मीट, ये सब हमें मिलता है जानवरों से। तो आज हम अपने इस चैप्टर में यही जानेंगे कि हमारा भोजन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। आज के हमारे इस वीडियो में दो कंटेंट रहेंगे। फूड, एक तो रहेगा हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स, और दूसरा है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम फूड फ्रॉम प्लांट्स से। सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि हरे पौधे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, खुद खुद बनाते हैं, यानी कि खाने को खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। या फिर हम इन्हें कहते हैं उत्पादक, उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर या उत्पादन करने वाला। अब ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सन की लाइट लेते हैं। जब सन की लाइट आती है उसमें अपने जो एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है? वो गैस आती है जब हम ब्रीथिंग करते हैं। तो क्या कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। तो प्लांट्स अपने खाना बनाने में उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, वो जो जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी से वाटर और मिनरल्स लेती हैं, और इन सब की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है? वो होती है क्लोरोफिल। क्या होती है वो? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और पौधों का ये खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है, जिसमें पौधे सन की लाइट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। या हम इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल। तो अब हम जानेंगे कि हम पौधे में क्या क्या खाते हैं। हम पौधे के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। किसी पौधे में हम उसकी लीव्स को खाते हैं, कहीं उसके फ्रूट्स को खाते हैं, कहीं रूट्स को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। तो पौधे के सारे ही पार्ट्स जो होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, मतलब हर पौधे में एडिबल पार्ट्स जो होते हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो उसके लीव्स भी हो सकती हैं, वो उसके रूट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। किसी किसी पौधे में क्या होता है, हम किसी पौधे में सिर्फ एक ही पार्ट खा सकते हैं, उसका खाने लायक होगा। जैसे किसी पौधे में हो सकता है हम सिर्फ पत्तियां खा रहे हैं, लेकिन किसी पौधे में उसके एक या ज्यादा पार्ट्स को भी हम खा सकते हैं। जैसे कि आप सरसों, सरसों का आपने नाम सुना होगा। सरसों का साग किसने किसने खाया है? सरसों का साग, है ना? सरसों का साग खाया है। तो सरसों में क्या होता है, सरसों का जो साग होता है, सरसों की जो पत्तियां होती हैं, लीफ से उसका साग बनता है ना? लीफ से। और जो सरसों के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो उन सीड से क्या बनता है? उन सीड से तेल बनता है, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं। और हम अपने खाने में उस तेल का यूज करते हैं खाना बनाने में। तो देखा, इसके दो पार्ट्स हम खाने में यूज कर रहे हैं, उसकी लीव्स का भी यूज हो रहा है, उसके सीड्स का भी यूज हो रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हम कौन से पार्ट्स प्लांट्स के खाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स। रूट्स यानी जड़ें। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें खाई जाती हैं, जैसे कि हमारे कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटोस, बीट रूट। तो ये सब क्या होती हैं? ये सब जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। यानी जो गाजर मूली होती हैं, ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं जड़ें। तो इन सबको हम सब्जी के रूप में या सैलेड के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम यानी तना।
तो तने कौन-कौन से? जैसे कि गन्ना होता है, ठीक है? शुगर केन, ये शुगर केन है। तो शुगर केन जो शुगर केन की ये स्टेम होती है, ये स्टेम होती है इसकी, ये तना ही होता है ना? जिस पार्ट को हम खा रहे हैं, ये क्या है? तना है। और इसके तने से क्या-क्या होता है? शुगर केन से क्या-क्या बनता है? इससे चीनी भी बनती है ना? और चीनी बनती है और क्या बनता है? गुड़ बनता है। तो कितना यूज़फुल है ये। ऐसे ही बनाना ट्री में भी तना भी खाया जाता है और फूल भी खाया जाता है। अच्छा कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो कि अ, इसके ज़मीन के नीचे रहते हैं, ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया हमारे आलू हो गया, हमारा अदरक हो गया, ये कहाँ होते हैं? ये ज़मीन के नीचे मिलता है, लेकिन होता ये भी स्टेम ही है। तो आलू और ये जिंजर ये क्या है? ये एडिबल स्टेम्स हैं, ये तने हैं जिन्हें हम खाते हैं। नेक्स्ट है हमारी लीव्स यानी कि पत्तियाँ। तो कुछ प्लांट्स की हम लीव्स को भी खाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी सरसों की पत्तियाँ खाते हैं, साग बनता है। ऐसे ही पालक, स्पिनच यानी पालक हो गया, पालक के पत्तों का भी साग बनता है। लेटुस होता है हमारा सलाद पत्ता, इसे हम कहते हैं सलाद पत्ता भी कहते हैं हम इसे, सैलेड के रूप में इसे खाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ-कुछ पत्ता गोभी की जैसे ही होती हैं, लेकिन क्योंकि पत्ता गोभी क्या होता है, पत्ता गोभी में एक फूल की तरह वो आपस में बहुत अच्छे से जॉइंट होती हैं, लेकिन लेटुस में पत्तियाँ अलग-अलग होती हैं। इसके अलावा जो कैबेज होता है, ये जो जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, ये भी पत्तियाँ ही होती हैं। आप इसको सैलेड में भी यूज़ करते हो, सब्जी भी बनती है और इसको हम और भी चाउमीन, मोमोज़ में भी इसको यूज़ करते हैं और इसको खाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे फ्लावर्स। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी है ना, फूल गोभी क्या होती है, फूल गोभी भी फूल होता है जिसे हम खाते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, ब्रोकली भी फूल है। बनाना, बनाना ये फूल ही तो है, फूल से ही तो ये बन रहा है बनाना, है ना? तो ये भी ये क्या है, ये फ्लावर है, तो इनको हम खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा सीड्स, कुछ प्लांट के सीड्स भी खाए जाते हैं, जैसे कि पल्सेस, यानी जो हमारी दालें होती हैं, दालें जैसे चना है, मूंग है, राजमा है, मटर है, ये सब क्या है? ये दालें हैं और ये एक बीज होते हैं, ये प्लांट के बीज होते हैं, तो ये इनको हम दालों के रूप में खाते हैं। इसके अलावा हमारे अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, इनको भी हम ये भी हमारे सीड्स हैं और इनको हम खाते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं का क्या होता है? गेहूं के दाने से पीस के क्या बनता है? आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है जिसे हम खाते हैं। जो स्पाइसेस होते हैं हमारे जैसे जीरा, धनिया, मिर्च, मेथी दाना, ये भी क्या होते हैं? ये भी बीज ही होते हैं जिन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं। आप सभी ने देखा है कि कभी-कभी दालों में क्या होता है, दाल को अगर भिगो के रख दो तो इसमें इस तरह के ये धागे से निकल आते हैं, है ना? ये इस तरह के धागे से निकल आते हैं ये। इसे कहते हैं हम स्प्राउट। तो ये क्या होते हैं, ये आप किसी भी दाल का, मूँग दाल से छोला, राजमा हुआ, इसका स्प्राउट बन जाता है। तो ये जब स्प्राउट बन जाता है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं आप, सैलेड के रूप में कच्चा भी खा सकते हैं, इसे बॉयल करके भी खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसे खाना चाहिए। इसे कैसे बनाएँगे हम? इसे बनाना का बहुत ईज़ी प्रोसेस है कि आप कोई दाल लेते हैं, मूँग दाल लेते हैं आप, मूँग की दाल बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए और उसका स्प्राउट तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मूँग दाल को आप 1 रात भिगो के रख दीजिए। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम उसको गीले कपड़े में बाँध के रख देंगे और थर्ड डे हम जब देखेंगे तो उसमें से इस तरह से वो जर्मिनेट हो चुकी होगी, उसमें से अंकुर निकल आएँगे, है ना? तो ये क्या हो गया, स्प्राउट बन गया है हमारा और हम इसको खा सकते हैं। स्प्राउटिंग जो होती है वो रेनी सीजन में और समर सीजन में बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू विंटर सीजन, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा-सा कम होता है स्प्राउटिंग होना, लेकिन जब बरसात होती है और जब गर्मियाँ होती हैं तब स्प्राउटिंग तेज़ी से होती है। तो आप 1 दिन भी भिगो के रखेंगे दाल तो अगले दिन आप देख सकते हैं उसमें जर्मिनेट वो हो गई होगी। प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये क्या होते हैं? ये प्लांट का फ्रूट पार्ट होता है। सब्जियाँ भी जो होती हैं, ये फ्रूट पार्ट होता है
कोई भी सब्जी है जैसे लौकी है, बैंगन है, टमाटर है, तो ये क्या है? ये उसका फ्रूट पार्ट है और फ्रूट्स तो फ्रूट्स हैं ही हमारे जिन्हें हम खाते हैं। तो ये भी हम इनको कच्चा भी खाते हैं, सब्जियाँ बना के भी खाते हैं। तो ये तो हुए हमारे फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी प्लांट से प्राप्त होने वाला हमारा फूड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल से। अब एनिमल से कैसे फूड प्राप्त होता है? तो जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं हमारे जैसे दूध हुआ, दूध हमें किससे मिलता है? दूध हमें गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है या बकरी से मिलता है, तो क्योंकि वो हमें एनिमल से प्राप्त हो रहा है, तो वो एक एनिमल प्रोडक्ट होता है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिकन खाया या एग खाया तो वही एनिमल प्रोडक्ट होंगे, नहीं। जो हमें प्रोडक्ट्स एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं, वो भी, आप पनीर भी खा रहे हैं तो वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है। तो ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बनने वाली चीजें हुई, वो सब भी क्या है? हमारे एनिमल प्रोडक्ट है। इवन हमारा जो हनी होता है, शहद, शहद भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उससे कौन बनाता है? उससे मधुमक्खी बनाती हैं। तो मीट, मीट में क्या होता है? जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मीट खाते हैं, किस किस का? जैसे बकरी का खाते हैं, या फिर वो फिश खाते हैं, वो हैन का, या चिकन खाते हैं, या प्रॉन खाते हैं। तो इसका मीट खाए जाते हैं कि क्योंकि मीट में बहुत ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना? ये भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा एग, एग जो कॉमनली एग खाया जाता है वो हैन का एग खाया जाता है। मोस्टली जो मिलेगा आपको हैन का एग मिलेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और एग जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको एग खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनकी प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है? आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा जो हार्ड वर्क लोग करते हैं उनके लिए भी एग बहुत फ़ायदेमंद होता है ना? तो हैन के एग के अलावा क्या? गूज का एग या फिर डक का एग भी खाया जाता है। हनी, जैसे अभी हमने बात की थी कि हनी कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ बनाती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? मधुमक्खी क्या करती हैं? फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है? फूलों के जाके रस चूसती हैं और उसको इकट्ठा कर लेती हैं अपने बी हाइव में, अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं, और उसको जब तोड़ लिया जाता है तो उससे शहद मिलता है। शहद कैसा होता है? एक मीठा लिक्विड होता है, स्वीट होता है ये बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिशन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इसकी वैल्यू होती है। इवन कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी हनी को मिक्स करके खाया जाता है। खाँसी में हनी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसके भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं हनी, तो हनी खाना अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा मिल्क है। तो मिल्क तो हम सभी पीते हैं, मिल्क पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिल्क को हम एक संपूर्ण आहार मानते हैं। क्या मानते हैं? संपूर्ण आहार, यानी कंप्लीट न्यूट्रिशन। अगर आप नहीं कोई और चीज़ खा रहे हो, आप मीट नहीं खा रहे हैं, आप एग नहीं खा रहे हो, या हो सकता है कोई दाल या फ्रूट आपको नहीं मिल पा रहा, आप नहीं खा पा रहे, तो अगर आप मिल्क भी पी रहे हो, तो आपकी बहुत सारी जो आपको कमी आपकी बॉडी में हो सकती है, वो सब पूरी हो जाती है मिल्क से। क्योंकि मिल्क प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत ही ज़्यादा पोषक होता है, और इसमें कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, हमारे नर्व की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें हेल्पफुल होता है, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। तो मिल्क हम किस-किस चीज़ का मिल्क पीते हैं? जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का दूध भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है ना? सुना होगा कोरोना के टाइम पे बकरी के दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस इसकी वैल्यू होती है बकरी के दूध की भी। वैसे गाय का दूध भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सेहतमंद होता है, और बच्चों को ज़रूर गाय का दूध पिलाया जाता है। इसके अलावा जो डेज़र्ट में रहने वाले लोग होते हैं, वो कैमल का दूध भी पीते हैं, ऊँट का दूध भी पीते हैं, और जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले होते हैं, वो याक का दूध पीते हैं। ये है याक हमारा, तो याक का दूध कहाँ पिया जाता है? पहाड़ों पर पिया जाता है, और जो कैमल का दूध होता है वो डेज़र्ट में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो पीते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जिन्हें कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी दूध से बनने वाली चीजें होती हैं, इनको हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें हमारे जैसे चीज, पनीर हुआ, है ना? पनीर क्या होता है? जो दूध होता है, दूध को
दूध को फाड़ कर पनीर बनाया जाता है, तो दूध से ही पनीर बनता है। तो गाय का, भैंस का, बकरी का, इनके दूध से भी पनीर तैयार किया जाता है और पनीर खाने में भी टेस्टी होता है। इसके अलावा क्रीम, देखा होगा आपने कई चीज़ों में, खाने की चीज़ों में क्रीम पड़ती है, केक में भी पड़ती है या आइसक्रीम में आप खाते हैं, तो क्रीम कहाँ से मिलती है? जो दूध की हमारी ऊपर की लेयर होती है, उसको उतार लिया जाता है, उसको कलेक्ट करके रख लिया जाता है और उससे क्रीम बन जाती है। इसके अलावा जैसे बटर हम खाते हैं, तो बटर क्या होता है, बटर अब बाज़ार में भी अब तो रेडीमेड बटर मिलने लगा है, लेकिन जो घरों में बटर तैयार होता था, वो बहुत अच्छा होता था कि अगर आप घी से भी वो ज़्यादा फ़ायदेमंद बटर होता था खाने में के लिए। तो बटर कैसे बनता था? जो जो क्रीम होती है, उसको चर्निंग करके, उसको मथ कर बटर तैयार किया जाता है। तो बटर बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इससे आपका जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। घी, घी सब खाते ही हैं अपने खाने में और घी हमको ताकत देता है, हमें एनर्जी देता है घी। तो घी कैसे बना? क्योंकि जो बटर हमारा हमें मिला था, बटर को भी अगर आप हल्की आँच पे हल्का गरम करते हैं, तो क्या होता है उसका जो सॉलिड मैटर होता है उसको उतार दीजिए, तो उसके बाद जो लिक्विड मैटर बचता है, उससे ही हमारा घी तैयार हो जाता है। कर्ड यानी दही, दही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, दही खानी चाहिए ज़रूर। और दही कैसे बनती है? दही को बनाने के लिए दूध को हल्का-सा गरम किया जाता है और उसमें थोड़ा-सा कर्ड का सैंपल डाला जाता है। और क्योंकि कर्ड के सैंपल डालने से क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, उसके अंदर वो रीजनरेट हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और पूरे-पूरे दूध को ही वो कर्ड में चेंज कर देते हैं, है ना? तो क्या हुआ, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे उसकी वजह से पूरा दूध ही दही में कन्वर्ट हो जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको ऐसे तो देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ओके? तो दही भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। दही के लिए एक फैक्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ऐसी एक जगह थी, एक गाँव था जहाँ पर अ, एक तालाब था, गंदा तालाब, उस पानी तो उन लोगों को वहाँ पानी नहीं मिलता था, तो वो उस तालाब का पानी ही यूज़ करते थे, लेकिन उसी तालाब में सारे काम हुआ करते थे। मतलब लोग नहा भी रहे हैं, उसी में कपड़े भी धुल रहे हैं, तो पानी उसका गंदा होता था, लेकिन सब लोग उसे उस पानी को यूज़ करते थे पीने में क्योंकि और उनके लिए पास पानी के कोई सोर्सेस नहीं थे। लेकिन वो लोग बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो दही खाते थे। वो लोग डेली दही खाया करते थे और दही के जो बैक्टीरिया होते थे वो उनको सही रखते थे, उनको स्वस्थ रखते थे, उनको हेल्दी रखते थे क्योंकि दही के बैक्टीरिया क्या करते थे, जो बीमारी वाले बैक्टीरिया थे उनको वो मार देते थे। तो इसीलिए दही भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हैं हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम मिल्कमैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लार्जेस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट का जो नाम था, वो रखा गया था ऑपरेशन फ्लड। क्या रखा गया था? ऑपरेशन फ्लड रखा गया था इसका नाम। इस डेवलपमेंट का जो उद्देश्य था वो ये था कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे कि इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बन सके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन सके। यानी सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन हो वो कहाँ पर हो? इंडिया में हो। तो वो ये चाहते थे कि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बने। तो इन्होंने इसके लिए ही ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। तो जो वर्गीस कुरियन थे, इनको हम फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है, श्वेत क्रांति के जनक। और मिल्कमैन ऑफ द इंडिया इनको कहा ही जाता है, वर्गीस कुरियन को
द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट की नींव भी रखी थी और जो आगे चलकर अमूल के नाम से फेमस हुई। यानी कि जो हमारे सबसे पहले इंडिया में जो डेयरी प्रोडक्ट हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था, डेयरी इंडस्ट्री जो सबसे पहले शुरू हुई थी, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही रखी थी और उसका नाम क्या पड़ा था? अमूल। तो अमूल ही हमारे इंडिया में सबसे पहले जो मिल्क प्रोडक्शन का की नाम से जो ब्रांड शुरू हुआ, दूध का जो सबसे पहले हमारी कंपनी शुरू हुई, वो अमूल ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।